मोदी जी भैंस के बच्चे को उधर लेके कहाँ जा रहे हो? इधर सामने चलो, भैंस के आगे आगे, तभी भैंस चलेगी। पूरे रास्ते भर इस भैंस ने बहुत परेशान किया है। तभी तो मैं कहता था मोदी जी अपने ही गांव में कोई भैंस खरीद लो किसी की देखकर, लेकिन तुम दूसरे गांव से भैंस खरीद के ला रहे हो। देखो कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भैंस का बच्चा चल नहीं पा रहा है और उसको आगे आगे लेकर चलना पड़ रहा है। उसे देखकर ही भैंस पीछे पीछे चल रही है। अरे लालू जी तुम तो आफत करे पड़े हो, अब तुम लेके चलो इस भैंस के बच्चे को थोड़ी दूर। लो लेके चलो, अब तो अपना गांव में पहुंचने ही वाले हैं, आ चुके अपने घर पर। अरे राहुल और योगी जी चले आ रहे हैं, ये कैसे चले आ रहे हैं? अरे मोदी जी और लालू जी खरीद के ले आए भैंस को। कितने रुपए में खरीद के लाए इस भैंस को और भैंस के बच्चे को? और ये क्या भैंस का बच्चा चल नहीं पाता है, इसे ऊपर क्यों उठाए हुए हो? और मैं दूध लेने के लिए आया हूँ आपके घर, आप भैंस ले आए, अब जल्दी जल्दी दूध निकाल दो भैंस का। राहुल अभी हम सही से घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में है, तुम रास्ते में ही दूध मांगने लगे। कम से कम आज भर का इंतजार तो कर लेते, कल से दूध लेने के लिए चले आते तुम। आज मैं इस भैंस को दूसरे गांव से खरीद के लाया हूँ, क्या पता ये भैंस आज दूध दे के ना दे। वैसे मोदी जी, लालू जी और आपकी पार्टनरशिप में ये भैंस है, दोनों बराबर बराबर पैसे डालकर लाए हो इस भैंस को खरीद कर। 1 रुपए में 60 पैसे मेरे हैं तो 40 पैसे लालू जी के, यानी कि दूध का जो प्रॉफिट होगा वो 60% मैं रखूंगा, 40% लालू जी रखेंगे। वैसे जिसके घर से ये भैंस खरीद के लायो वो कितना दूध बता रहा है, कितना दूध देती थी ये भैंस वहां पर? देखो योगी जी बताने में क्या जाता है, वो तो 20 लीटर दूध बता रहा है कि 20 लीटर दूध देती है ये, लेकिन मैं तो 10 लीटर दूध समझ के लाया हूँ। मैंने सोचा ये 20 बता रहा है तो 10 तो कम से कम देगी ही देगी ये दूध, और मुझे क्या चाहिए, 10 लीटर दूध देती रहिए। वैसे मोदी जी लालू जी के साथ में क्यों खरीद के लाए भैंस, आप अकेले क्यों नहीं लाए खरीद के? असल में लालू जी के साथ मैंने भैंस इसलिए खरीदी है क्योंकि अकेले चारे की बड़ा दिक्कत होती है, अकेले मैं चारा खिला नहीं पाता हूँ इस भैंस को, इसीलिए दोनों मिल बांट के खिलाते रहेंगे इस भैंस को चारा। राहुल कैसे हल्के हल्के चल रहे हो, तेजी से चलो, तेजी से, अरे तेजी से चलो। सोनिया जी, मायावती बहन जी, आप भी तेजी से चलो, हल्के हल्के चल रहे हो तुम। इस तरीके से तो पूरे दिन में भी खेत की जुताई नहीं हो पाएगी। अरे मोदी जी एक बात बताओ, अभी जब आप इस हल को खींच रहे थे और मैं पीछे चल रहा था तो आप तो इतनी तेजी से हल को नहीं खींच रहे थे, और अब मैं जब आगे आके हल को खींचने लगा तो तुम ये कह रहे हो कि तेजी से खींचो हल को, तेजी से खींचो। अरे मोदी जी मैं तो आपसे पार्टनरशिप में खेती करके फंस गया, आप मेहनत भी ज्यादा नहीं करती हो। राहुल अगर इस खेती बाड़ी में मेरा पैसा नहीं लग गया होता, बीज में खरीद कर नहीं ले आया होता, तो मैं अभी तुमसे पार्टनरशिप अलग कर लेता। अरे ये तो तुम्हें मालूम ही है कि अपना लोग पार्टनरशिप में खेती कर रहे हैं, कभी हल को मैं चलाता हूँ, कभी तुम चलाती हो, कभी सोनिया जी हल को चलाती है, कभी मायावती बहन जी चलाती है, सबका टाइम बटा हुआ है 1-1 घंटे का, तो इसमें कम ज्यादा मेहनत का क्या सवाल है? अरे मेरे बेटे ऐसे मत चीका कर राहुल, तू ऐसे मत चीका कर, पार्टनरशिप में थोड़ी सी बर्दाश्त करना पड़ती है। जब अपना लोगों ने पार्टनरशिप में मोदी जी से खेती बाड़ी शुरू कर दी है तो पूरी फसल हो जाने दे, उसके बाद चाहे पार्टनरशिप अलग कर लेना, ये फसल तो पूरी हो जाए आलू की खेती। अरे योगी जी आ गए, योगी जी क्या बात है? अरे रुक जाओ मोदी जी, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अरे मैंने सुना है आप चारों लोग पार्टनरशिप में आलू की खेती कर रहे हैं, मुझे भी इस पार्टनरशिप में लगा लो, 5 लोग हो जाएंगे अपना लोग। अरे भाई योगी जी, आधा काम तो हम कर चुके, आधी खेत की जुताई कर चुके, 1 बीघा खेत में हमने आलू लगा भी दिया, अब बीच में आगे तुम कह रहे हो कि इस खेती की पार्टनरशिप में शामिल कर लो, तुम तो पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहती हो। अरे मोदी जी ये खिचड़ी बीच में कहाँ ले आए, आलू की खेती की बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप में करने की। अरे योगी जी आप भी समझते नहीं हो, मोदी जी कहावत कह रहे हैं कि आधा काम हम लोग कर चुके, अब तुम बीच में आकर पार्टनरशिप में शामिल होना चाहते हो तो कैसे हो जाओगे? आधी से ज्यादा मेहनत तो हमने कर ली। सुन लिया योगी जी तुमने जवाब, तुम्हें कोई भी अब पार्टनरशिप में नहीं लगाएगा। अगर हाँ तुम्हें पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना ही थी तो शुरू में ही हमारे साथ शामिल हो जाते, तो 4 की जगह 5 लोग हो जाते खेती बाड़ी में, सब पर मेहनत भी कम कम पड़ती। अब योगी जी आप अपने घर जाओ, हमें बातों में मत लगाओ, हमें पूरा दिन में ये 3 बीघा खेत की जुताई करना है, कल को इस खेत में आलू की बुवाई करना है। मोदी जी आज तो मंडी में बहुत ज्यादा पपीता लेकर आए हो, लगता है इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। राहुल तुमने मेरी पपीते की फसल पर नजर लगा दी है, मेरे हिसाब से मेरे पपीते के 1000 पेड़ों में से 2 ट्रक पपीता निकलना चाहिए था और 1 ट्रक भर के पपीता निकला है। लेकिन राहुल मैं जब भी मंडी में पपीते लेकर आता हूँ
हमेशा तुम यही कहती हो कि बहुत अच्छी फसल हुई है। चलो वो सब छोड़ो, 20 रुपए किलो के हिसाब से पपीते की बोली लगेगी। इससे कम रेट में मैं बोली की शुरुआत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देख लो कैसा पपीता है मेरा सामने कटा रखा है। मेरी तरफ से पहली बोली 25 रुपए किलो। अरे केजरीवाल क्या बात है, एकदम 25 रुपए। 30 रुपए किलो के हिसाब से सारे पपीते मैं लेता हूँ मोदी जी के, बहुत गजब के पपीते हैं। ऐसे कैसे लेते हो अमित शाह जी? हम क्या ये पपीते देखने के लिए आए? मोदी जी का पपीता जब भी आता है मंडी में, सबसे पहले मैं आता हूँ इनके पपीते के ढेर के पास। 50 रुपए किलो के हिसाब से ये पपीता मैं खरीदता हूँ। लेकिन योगी जी, आप खरीदोगे तो तब जब आपसे ऊपर कोई बोली नहीं लगाएगा। 60 रुपए किलो के हिसाब से पहली बोली मेरी। अरे भाई, कैसे 10-10 रुपए किलो पर बढ़ा रहे हो? कम से कम 50-50 रुपए किलो पर बढ़ाओ। देख रहे हो इस बार पपीते को उगाने में बहुत लागत आ गई। लालू जी ने 60 रुपए किलो की बोली लगा दी, उससे ऊपर कोई है खरीदने वाला? 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो के हिसाब से ये पपीता मैं खरीदता हूँ मोदी जी। सारा का सारा मुझे तोल दो। अरे अखिलेश, इस मंडी में तुम अकेले व्यापारी थोड़ी हो, हम भी तो खड़े हैं। 90 रुपए किलो के हिसाब से मैं खरीदता हूँ इस पपीते को। 100 रुपए किलो के हिसाब से मैं खरीदता हूँ इस पपीते को। 100 रुपए में हाँ या ना का जवाब दो मोदी जी। अरे हाँ ना का जवाब बो देंगे केजरीवाल। ऐसे कैसे 100 रुपए किलो तुम पपीता ले लोगे? 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो ये पपीता मेरा हुआ। 250 रुपए किलो। केजरीवाल, आज मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझे? इस बोली से मैं अपने हाथ पीछे खींचता हूँ। 250 रुपए किलो के हिसाब से मोदी जी अपना सारा पपीता इस राहुल को दे दो। आज तो दिन न्यारे हो गए। ज्यादा व्यापारी जब मंडी में आते हैं तो बहुत अच्छे रेट में माल बिक जाता। राहुल, तुम खेत पे रोटी लेके बहुत देर से आते हो। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भूख के मारे बुरा हाल था। अब दोपहर होने को जा रही है, सुबह की रोटी तुम दोपहर को लेके आए हो। अब क्या दोपहर की रोटी शाम को लाओगे? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोदी जी, क्या करूँ, रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। आपके साथ पार्टनरशिप में ये खेती करके तो मैं फंस गया। राहुल, बेफालतू की उल्टी बात करते हो। फंस तुम गई या मैं फंस गया? अरे खेत पे मैं और लालू जी दिन रात मेहनत करते रहते, तुम घर से खाना बना के लाते हो। इतना काम भी नहीं करोगे क्या तुम? देखो, मैंने, तुमने और लालू जी ने मिलके पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना शुरू की है। लालू जी और मैं तो यहाँ पे आराम से खेत पे मेहनत करते हैं, तुम घर से रोटी लाते हो। वैसे आज क्या लाए हो रोटी में? मोदी जी, आपके सामने ये देखो ताजा ताजा मक्खन रखा है, ये मक्खन रोटी पे लगाओ और खाओ। राहुल, मक्खन तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन ये अच्छा किया तुमने, केतली में चाय लेके चले आए। खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन करता है। मोदी जी, इस केतली में चाय नहीं है, समझे? चाय नहीं है राहुल, तो फिर क्या है इस केतली में? बताओ क्या चीज लाए हो इस केतली में? लालू जी, आपकी पसंदीदा चीज लाया हूँ। मेहनत करने के बाद खेत पे जो आप पीते हो, बताओ क्या है इसमें, आप ही बताओ। अरे समझ गया राहुल, समझ गया, छाछ लाए हो इसमें। मेहनत करके खेत में छाछ ही पीने का मन करता है। हाँ लालू जी, आपके लिए इस केतली में ठंडी ठंडी छाछ लेके आया हूँ। जल्दी से आ जाओ मोदी जी, नहीं तो सारी की सारी रोटी खा जाएंगे। आ जाओ जल्दी। केजरीवाल जी, तुम यहाँ पे कैसे बैठी हो? अपने खेत में काम नहीं कर रहे हो तुम? राहुल, क्या बताओ, मेरे घर से अभी तक रोटी नहीं आई है। भूख के मारे बुरा हाल है। अभी घर से कोई रोटी लेके आया ही नहीं है। खेत पे रोटी का इंतजार कर रहा हूँ। खेत पे सुबह से मेहनत करे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। अरे केजरीवाल जी, चिंता क्यों करती हो? लो, हमारे साथ 1-2 रोटी खा लो। नहीं मोदी जी, जब मैं 1-2 रोटी खा लूंगा तो आपको और लालू जी को रोटी कम पड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे कम पड़ जाएगी? जब तुम्हारी घर से रोटी आएगी, तीनों लोग मिलके खा लेंगे। लो, छाछ पियो। राहुल, केतली में ठंडी ठंडी छाछ लाया, पी। राहुल, पूरा दिन भर की थकान मोदी जी की एक चाय की चुस्की में चली जाती है। मुझे तो खेत से थकार कर एक ही चीज नजर आती है, चाय की दुकान। पता है राहुल, पहले मोदी जी की चाय हम पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर पीने के लिए जाते थे। अब तो इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर दी है। ऑटो रिक्शा में चाय की दुकान खोल ली है और ऑटो रिक्शा जगह जगह रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाय बनाने लगते हैं। इस बात से तो योगी जी मैं 100% आपसे सहमत हूँ। वैसे मोदी जी, एक बात बताओ, क्या बचपन से आप चाय बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये कल परसों से मैंने चाय बनाना चालू की है? चाय का मेरा बहुत पुराना धंधा है। अरे अब तो ऊपर वाले की कृपा, मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया है। ऑटो रिक्शा में चाय बना के इधर उधर बेचता फिरता हूँ। पहले तो मैं घर चाय बनाता था और केतली में जगह जगह लोगों को पिलाता फिरता था। वैसे मोदी जी, क्या स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी रखना शुरू कर दी तुमने? कॉपी बहुत रखी है आपकी।
ऑटो रिक्शा पर। अरे ये कॉपी बेचना थोड़ी शुरू कर दी, इसमें उधार लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाली कॉपी राहुल की है, राहुल पर बहुत उधार हो गया है। अरे मोदी जी कितना उधार हो गया है इसके ऊपर? पूरे 10 लाख की चाय पी चुका है ये मुझसे। इतने कॉपी में पेच नहीं है जितना लंबा इसका उधार है। दूसरी कॉपी बनाना चालू कर दी मैंने इसकी। अरे राहुल उधार देता क्यों नहीं है? अरे इतनी लंबी चाय उधार पीता है? 10 लाख की चाय पी गया तू। तेरा तो 2 बीघा वाला खेत बिक जाएगा तो भी कर्जा नहीं चुका पाएगा मोदी जी का। और मोदी जी ये सबसे नीचे वाली कॉपी मोटा वाला रजिस्टर किसका है? ज्यादा बातें मत बनाओ योगी जी। अरे ये रजिस्टर आपका है, आप मुझसे 16 लाख की चाय उधार पी चुके हैं। सबसे बड़ा उधार तो आप ही के ऊपर है मेरा। अरे मेरा 50 लाख रुपए का उधार चाय में फैला पड़ा है। अगर मैं नगद चाय बेचता तो मुझसे ज्यादा कोई अमीर नहीं होता। लेकिन क्या बताऊं, मैं रहमदिल हूं, कोई भी आता है चाय पीने के लिए मैं उसे पिला देता हूं। बात को कहता है वो पैसे कल ले लेना। जैसे योगी जी आप ही हर दिन कहते हैं कि मैं कल पैसे दूंगा, कल दूंगा। पता नहीं आपका कल कब होगा, मुझे पैसे चाहिए आज, पैसे दो। क्या योगी जी तुम्हें क्या जरूरत थी कॉपी बेच रहे हो ये पूछने की मोदी जी से, जबकि तुम्हें मालूम है ये उधार के रजिस्टर है। अब मोदी जी को उधार का ध्यान आ गया, अब वो उधार लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। जल्दी भागो चाय पी के यहाँ से। अरे मोदी जी अपना अगला गांव कौन सा होगा, गांव तो बताओ। 1 साल में कम से कम 10 गांव अपना लोग बदल चुके हैं। एक ही गांव में सही तरीके से टिक के रह लो। राहुल हम तो ऐसे ही हैं, हमारा जब दिल करता है ये टोकरी लेकर अपना सामान लेकर दूसरे गांव में निकल पड़ते हैं। अब अगला गांव अपना ठिकाना होगा। लेकिन मोदी जी बार बार झोपड़ी को हटाना और बार बार झोपड़ी को बनाना कितना मुश्किल काम होता है। आप तो यूं ही कह देते हो कि चलो अगले गांव में चलते हैं अब रहने के लिए, लेकिन सामान को तो समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। राहुल तुम्हें सामान को समेटना मुश्किल लगता है, मुझे तो नहीं लगता। देखो मेरी पालकी की जो 2 टोकरी है उन टोकरी में भरपूर सामान लेके मैं चल रहा हूँ। मेरा सारा का सारा सामान इन्हीं टोकरी में आ जाता है। अरे मेरे बेटे राहुल, तूने प्रेशर कुकर रख लिया था और लालटेन तो तेरे हाथ में है, पतीली कहाँ पर है पतीली? अरे मम्मी जी मैंने प्रेशर कुकर को मोदी जी की टोकरी में रख दिया है। ये जो टोकरी लटका कर ले जा रहे हैं इसी में रखा हुआ है। और रही पतीली की बात, पतीली अखिलेश के पास है। अखिलेश को मैंने पतीली दे दी है क्योंकि अखिलेश के पास कोई सामान नहीं था, वो अपनी पतीली लेके जा रहा है। पतीली में चावल भी है बने हुए। रास्ते में जब आप लोगों को भूख लगेगी तो इस पतीली में से चावल को खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी ये लालटेन बहुत भारी है, कौन से जमाने की लालटेन है? इतनी भारी लालटेन है, इसे मैं यहीं पे फेंक देता हूँ। अब लालटेन का जमाना कहाँ पर रहा? योगी जी आप कैसे चुप हो? आप कम से कम बताओ तो कौन से गाँव में रुके अपना लोग जाकर? कटहलपुर सही रहेगा, कटहलपुर में रुकते हैं जाकर। नहीं मोदी जी कटहलपुर में नहीं रुकेंगे। एक बार कटहलपुर में रुके थे, उस गांव में बहुत मच्छर थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कटहलपुर में रुकना। ऐसा करते भिंडी नगर में रुकते हैं। योगी जी पिछले वाले गांव में कहीं कंबल तो नहीं छोड़ा है तुम? कंबल ले लिया था तुमने? देखो मोदी जी कंबल तो मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है, कंबल लेकर आ रहा हूँ मैं। अरे राहुल अब ये पतीली मैं नहीं लूंगा अपने हाथ में, बहुत वजन है इस पतीली में। अपनी इस पतीली को अब किसी और को पकड़वा दो। वो देखो लालू जी आ रहे हैं, उनके हाथ में पकड़वा दो। बहुत वजन है इसमें, लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। अगले जब भूख लगेगी तो इस पतीली में जो चावल है तो वो चावल तुम सबसे पहले खाओगे और कह रहे हो कि पतीली लेके नहीं चल सकते। अरे अभी तो अपना लोगों को काफी लंबा सफर तय करना है, रास्ते में भूख लगेगी, इसीलिए पतीली हाथ में लेकर चलो। मोदी जी जिस गांव में रुकना है वो अगला गांव कितनी देर में आएगा? बहुत देर होगी चलते चलते। योगी जी राहुल पैदल साइकिल लेके चलने से कोई फायदा नहीं होगा, साइकिल पर बैठ के चलो जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ। ऐसे अगर पैदल साइकिल ले जाओगे तो कब तक शहर में पहुँचोगे? दिवाली मनाने के बाद गांव में इतनी लंबी छुट्टी के बाद अपना लोग शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं और तुम हल्के हल्के चल रहे हो, तेजी से चलो। मोदी जी एक बात बताओ, तेजी से कैसे चले? मेरे साइकिल पे देखो कितना बड़ा बोरा है। अरे दिवाली की 10 दिन की छुट्टी के बाद अपना लोग दोबारा शहर काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, तो घर से मैं थोड़े बहुत चावल ले जा रहा हूँ साइकिल पे पीछे रख के, क्योंकि अपना वहीं रहकर मजदूरी करते हैं और शहर में चावल बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए मैं चावल रख के ले जा रहा हूँ साइकिल पे। मोदी जी इतनी लंबी दिवाली की छुट्टी मनाने के बाद शहर जाते हुए मजदूरी करने के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यही गांव में रहो, लेकिन क्या करा जाए, काम नहीं करोगे तो खर्चा पानी कैसे चलेगा, पैसा कैसे हाथ में आएगा? लालू जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दिवाली की लंबी छुट्टी बिताने के बाद गाँव में दोबारा शहर में मजदूरी के लिए लौटने पर बहुत ही बुरा लग
लग रहा है। वैसे इस बार दिवाली पे आया बहुत मजा। मोदी जी मजा तो आया गांव में, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि 2-4 दिन और रुक लो, उसके बाद शहर में काम करने के लिए चलेंगे, मजदूरी करने के लिए चलेंगे, लेकिन आप रुके नहीं। देखो योगी जी एक बात सुनो, यहाँ गांव में भी रहने से क्या फायदा। जो पिछले महीने अपना लोग शहर से पैसा कमा के लाए थे वो तो इस बार दिवाली पे खर्च हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी यहाँ पे रहते रहते खर्च हो जाता। अब शहर में जाके दोबारा कमाई चालू करेंगे, फिर होली पे घर पे आएंगे। लेकिन मोदी जी होली के तो अभी काफी दिन है, इतने लंबे दिन शहर में नहीं रुकेंगे, बीच में एक चक्कर और मार देंगे गाँव का। चलो लालू जी शहर में मजदूरी जाकर करना शुरू तो करो। अगर 1-2 महीने बाद अगर शहर में मजदूरी करते करते बुरा लगेगा तो होली से पहले एक चक्कर गाँव का मार देंगे। वैसे राहुल तो पूरे 6 महीने की चावल बोरे में भर के ले जा रहा है, इतनी चावल तो अपना लोग 6 महीने में खा सकती हैं आराम से। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, दिवाली के बाद फैक्ट्री मालिक ने यह कहा था कि अपनी मजदूरी के दाम बढ़ा देगा। दाम बढ़ाने के लिए कहना फैक्ट्री मालिक से। अखिलेश बिल्कुल, फैक्ट्री मालिक ने कहा था दिवाली के बाद 200 रुपए मजदूरी हो जाएगी। अब 200 रुपए मजदूरी में काम करेंगे अपने। अरे अखिलेश जोर से धक्का लगवाओ, जोर से धक्का लगवाओ ऑटो रिक्शा में। पता नहीं किसी गड्ढे में फंस गया ऑटो रिक्शा, पता ही नहीं चल रहा है पानी के अंदर। इतनी बारिश हुई है, रोड पर घुटनों घुटनों पर पानी हो गया है। अखिलेश तुम पता नहीं कैसे धक्का लगा रहे हो, अरे जोर से धक्का लगाओ। अरे योगी जी और कैसे धक्का लगाऊं, पूरी ताकत से तो लगा रहा हूं मैं। पता नहीं तुम्हारा ऑटो रिक्शा कहां पर किस गड्ढे में फंस गया, पानी के अंदर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है ये अपना दोनों के धक्के से नहीं निकल पाएगा, किसी और को बुलाओ। वो देखो मोदी जी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उन्हें रोको। अरे मोदी जी मोटरसाइकिल रोकना, जरा रोकना, यहीं पर रोक लो। जी योगी जी बोलो क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई ऑटो रिक्शा में, ये कैसे धक्का लगा रहे हो? अरे मेरा ऑटो रिक्शा पानी के अंदर किसी गड्ढे में फंस गया, अखिलेश और मैं धक्का लगा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहा है। आप मोटरसाइकिल से उतर के धक्का लगा दो ऑटो रिक्शा में। अरे योगी जी कैसी बेतुकी बात करते हो, इतने पानी में मैं अपनी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करूँ? मोटरसाइकिल को खड़े करते ही इंजन में पानी भर जाएगा, मैं मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करूंगा भाई। वो देखो लालू जी और राहुल आ रहे हैं पढ़ाई करके, उनसे धक्का लगवा लो अपने ऑटो रिक्शा में, वो लगा देंगे धक्का। अरे राहुल राहुल, लालू जी क्या बात है योगी जी, बताओ, सब कुछ कहना लेकिन ऑटो रिक्शा में धक्का लगाने को मत कहना। अरे यही तो कह रहा हूँ, मेरा ऑटो रिक्शा पानी में गड्ढे के अंदर कहीं फंस गया है, आ जाओ धक्का लगवा दो। अखिलेश में धक्का लगा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, हल्का सा सहारा लगा दो बस। ज्यादा दिमाग खराब तो करो मत योगी जी। एक तो स्कूल की वैसी छुट्टी हो गई, आना जाना मुश्किल पड़ गया क्योंकि पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है। मैं तो धक्का नहीं लगाऊंगा भाई किसी हाल में। अरे लालू जी कैसी बात करती हो, ऐसी बात नहीं करती हैं। कभी मुसीबत में तुम भी फंस सकते हो। अरे राहुल तुम तो लगा दो धक्का, आओ ऑटो रिक्शा में लगा दो धक्का। एक शर्त पे धक्का लगाऊंगा, अगर आपका ऑटो रिक्शा जब बाहर निकल जाए पानी से तो मुझे घर तक छोड़ के आओगे, बोलो तो धक्का लगाऊंगा आपके ऑटो रिक्शा में। चलो आ जाओ धक्का लगा लो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जी आपकी क्या शर्त है, आप बताओ। मेरी ये शर्त है कि अकेले धक्का तुम ही लगाना, ये लालू जी धक्का ना लगाएं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया मुझे धक्का लगाने से। और घर तक मैं तुम्हें अकेले छोड़ के आऊंगा, लालू जी को नहीं छोड़ के आऊंगा, समझे? राहुल कैसे हल्के हल्के आलू तोल रहे हो, तेजी से हाथ चलाओ, तेजी से। राहुल जल्दी से आलू अखिलेश को तोल के दो, उसके बाद मुझे प्याज 2 किलो तोल दो। वैसे राहुल जब से तुमने ये नौकरी छोड़कर सब्जी बेचने का धंधा शुरू किया है तब से राहुल तुम्हारे पास भीड़ लगी रहती है सब्जी खरीदने वालों की, लेकिन तुम सब्जी तोल के बड़ा हल्के हल्के देते हो। अभी 2-4 दिन तो हुए सब्जी की दुकान खोले हुए, कुछ ही दिन में मुझे आ जाएगा अच्छी तरीके से तोलना सब्जी। अभी तो नौकरी छोड़ी ही है, नौकरी छोड़कर सब्जी बेचना शुरू किया है। राहुल एक आलू और डालो, अभी एक आलू और बढ़ जाएगा तराजू में, एक आलू और डालो। कम तोल के दे रहे हो तुम आलू। बिल्कुल नहीं अखिलेश, तुम गलत बोल रहे हो। ये देखो एक आलू और निकालना पड़ेगा तराजू में से, जिधर को आलू रखे हुए हैं उधर को तराजू झुका हुआ है। मोदी जी से पूछ लो, योगी जी से पूछ लो। क्यों मोदी जी? नहीं अखिलेश तुम गलत बोल रहे हो, राहुल बिल्कुल सब्जी को सही तोल के दे रहा है, कम बिल्कुल भी तोल के नहीं दे रहा है। राहुल एक बात बताओ, तुमने ये नौकरी छोड़कर सब्जी बेचने का धंधा जब से शुरू किया है, नौकरी से ज्यादा कमाई हो रही है सब्जी बेचने में। बिल्कुल मोदी जी, बहुत ज्यादा कमाई है, नौकरी से ज्यादा कमाई है सब्जी बेचने में। अब मैं सब्जी बेच रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अब तो मैं सब्जी बेचूंगा हमेशा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। क्यों राहुल दूसरा काम क्यों नहीं करोगे, क्या बात है, हमें भी तो बताओ क्या बात है। अरे
योगी जी बात क्या बताऊं, इससे ज्यादा प्रॉफिट किसी काम में है ही नहीं। इस सब्जी के काम में बहुत ज्यादा फायदा है। क्या कह रहे हो राहुल, इतना फायदा है इस सब्जी के काम में? तो मैं भी नौकरी छोड़कर सब्जी का काम शुरू कर दूं? ये आपकी मर्जी है, आप नौकरी छोड़कर शुरू करो ना करो, मैंने तो नौकरी छोड़कर सब्जी का काम शुरू कर ही दिया है। चलो मोदी जी, ये बातें तो बात को होती रहेंगी। ये बताओ प्याज कितनी लेना थी आपको? प्याज बताओ, प्याज मैं दूं आपको। प्याज वैसे राहुल क्या रेट बेच रहे हो? अरे मोदी जी बिल्कुल सस्ते रेट में बेच रहा हूँ, 500 रुपए किलो प्याज। तभी तो राहुल तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो, सब्जी बेचना चाहते हो। अरे 50 रुपए किलो वाली प्याज को 500 रुपए किलो प्याज बता रहे हो। देखो मोदी जी, आपको प्याज लेना हो तो ले लो, नहीं तो मेरे पास तो ग्राहकों की कमी नहीं है, कोई दूसरा ले जाएगा प्याज। अरे राहुल योगी जी, तुम मोटरसाइकिल के ऊपर क्यों बैठे पड़े हो? तुम कम से कम इस ठेले में धक्का लगा दो। अरे मोदी जी एक बात बताओ, हम धक्का क्यों लगाएं? हमने आपको यहाँ से घर तक पहुँचाने के पूरे 100 रुपए देने का वादा किया है, और आपसे ये भी कहा है कि मोटरसाइकिल को आपकी ठेले पे रखेंगे और फिर ऊपर से हम भी मोटरसाइकिल पे बैठेंगे। अरे हमारी मोटरसाइकिल खराब नहीं होती तो आपके ठेले पर हम अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी रखते। एक तो हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई, हम वैसे परेशान हैं, और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि नीचे खड़े होकर हम धक्का लगाएं आपके ठेले में। राहुल एक बात बताओ, तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हो गई, चलो कोई बात नहीं है, और मैंने तुम्हारी मोटरसाइकिल को अपने ठेले पे रख लिया, इस बात को भी मैं मानता हूँ। और इस काम के तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो कौन सी दौलत दे दोगे? अरे तुम दोनों को और मोटरसाइकिल को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा धक्का लगा दो। मोदी जी एक बात बताओ, अगर मैं इस मोटरसाइकिल से उतर जाऊंगा तो इस मोटरसाइकिल का हैंडल कौन पकड़ेगा? अरे राहुल, हैंडल पकड़कर इस मोटरसाइकिल का क्या करोगे? तुम्हारी तो मोटरसाइकिल मेरे ठेले पर रखी हुई है, मैं जिधर भी ठेले को मुड़ाऊंगा उधरी को तो जाएगी। तुम्हारे हैंडल मुड़ाने से मोटरसाइकिल थोड़ी मुड़ जाएगी। अरे योगी जी, तुम ही उतर जाओ इस मोटरसाइकिल से, ये राहुल नहीं उतर रहा है इस मोटरसाइकिल से, तुम ही धक्का लगा दो। देखो मोदी जी एक बात बताओ, जो बात राहुल ने आपसे हिंदी में बोली मैं भी वही बोल रहा हूँ, एक ही बार में समझ जाना। आप इस मोटरसाइकिल को हमारे घर तक पहुँचाओगे ठेले पर रखकर, और उस काम के लिए हम आपको 100 रुपए देंगे। और पहले ही हमने इस बात को भी आपको बता दिया था कि ठेले के ऊपर हम मोटरसाइकिल रखेंगे और मोटरसाइकिल के ऊपर हम दोनों बैठेंगे। तो आप हमसे धक्का लगाने को किस बात को कह रहे हो? हम दोनों ही धक्का नहीं लगाएंगे। चलो योगी जी, राहुल तुम दोनों ही लोग धक्का मत लगाओ। अखिलेश मुझे मिल गया, अखिलेश से ठेले में धक्का लगवा लेता हूँ। तुम तो ये समझ रहे हो 100 रुपए मुझे क्या दोगे, मुझे खरीद लिया। अरे अखिलेश, इस ठेले में थोड़ा सा धक्का लगा दो, इस ठेलों को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मोदी जी एक बात बताओ, अरे आप इस ठेले पर खराब मोटरसाइकिल को रखे हुए हो, चलो बात समझ में आती है, लेकिन इस खराब मोटरसाइकिल के ऊपर इन दोनों को, योगी जी को और राहुल को क्यों बैठाले हुए हो? इन्हीं से धक्का लगवाओ, मैं धक्का नहीं लगाऊंगा। मोदी जी क्या करें, अपना लोग भी खेतों पर चले, बहुत दिन हो गए यहाँ पर बैठे बैठे। देखो राहुल भैया भी खेतों की तरफ जा रहे हैं, और 1-2 दिन पहले बारिश भी अच्छी हुई है। अखिलेश अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि अभी अपना लोग खेतों पर जाएंगे तो अभी तो बहुत पानी होगा, थोड़ा बहुत पानी को सूख जाने दो, फिर खेतों पे चलेंगे खेतों की जुताई करने के लिए। और राहुल क्या हाल है, कैसे चलती है खेतों की तरफ? मोदी जी हमें तो काम करना पड़ता है, इसीलिए सुबह ही खेतों पर चल देते हैं। यहाँ पर घर के कोने पर बैठने से क्या फायदा, जितनी ज्यादा खेतों में मेहनत कर लेंगे उतना ही ज्यादा अनाज उग जाएगा खेतों में। अखिलेश कहे तो तुम ठीक रहे हो, लगता है अपना लोगों को भी काम पर चलना चाहिए। वो देखो लालू जी चले आ रहे हैं, सिर पर टोकरी में 3 कद्दू लेकर। अपने गाँव के सबसे सफल किसान है लालू जी, हमेशा इनकी फसल अच्छी होती है। और लालू जी कहाँ जा रहे हो, एक आध कद्दू यहाँ पर हमें दे जाओ। मोदी जी पूरा 1 बीघा खेत में 3 कद्दू की पैदावार हुई है, और उसमें से भी 1 कद्दू आप मांग रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी तुम्हारे खेत तो इतने बढ़िया हैं, अगर तुम सही तरीके से मेहनत करो तो तुम्हारे खेत में भी तो काफी कद्दू की पैदावार हो जाएगी, लेकिन तुम तो पूरा दिन घर के कोने पर अखिलेश के साथ बैठे रहते हो, और जुताई करने वाले हलों को आपने घर के ऊपर टांग दिया है। लालू जी बेफालतू की तो ये सीख हमें दो मत, तुमसे 1 कद्दू मांगा, अगर कद्दू देना चाहते हो तो कद्दू दे दो। तुम गांव के एक सफल किसान हो, तो मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ भी कर दी, तुम तो साथ में आसमान पे चढ़ गए। अरे अभी खेती करने की उम्र थोड़ी भागी जा रही है, अभी आराम से थोड़ा आराम कर ले, फिर खेती बाड़ी करते रहेंगे। क्यों अखिलेश? अखिलेश बहुत तेज प्यास लगी है, घर से जरा दही वाला शरबत बना के लाना। मोदी जी कल शरबत मैं बना के लाया था अपने घर से, आपके घर के कोने पर बैठे घर में घुसो, 2 शरबत गिलास बना के ले आओ, मजा आ जाएगा। 1 गिलास मैं पी लूंगा, 1 आप पी लेना। और अखिलेश मोदी जी अगर 3 गिलास शरबत बना के ले आएंगे दही का, तो 1 मैं भी तो पी लूंगा। मैं भी खेतों से आ रहा हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा भी गला तर हो जाएगा। वाह लालू जी, 1 कद्दू दे नहीं पा रहे हो
और शरबत पीने की बात कर रहे हो। तुम एक सफल किसान हो, जाके मेहनत करो, मजदूरी करो। सोनिया जी बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या करे सोनिया जी, आपको और मुझको पेड़ के ही नीचे सब्जी बेचना है जिंदगी भर, क्या करें। गरीब का यही हाल होता है। अखिलेश को देखो, उसने पक्की दुकान बना ली है, उसी के अंदर आराम से सब्जी बेच रहा है, वो भीग भी नहीं रहा है। वैसे सोनिया जी आपके तो सुबह से 1 आध किलो आलू बिक भी गए, मेरी तो एक सब्जी भी नहीं बिकी है। तो मोदी जी मेरे 1 किलो आलू बिक गए, क्या दौलत बिक गई? 1 किलो आलू बिकने के बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई। देखो अभी तक बारिश रुकी नहीं है। वैसे मोदी जी मेरा घर तो पास में है, आपका घर काफी दूर है। मैं तो अपने लौकी और आलू समेट के यहीं पे अपने घर में घुस जाऊंगी, लेकिन आपका घर काफी दूर है। आप इतनी सब्जी लेकर घर तक इस बारिश में कैसे जाओगे? मोदी जी अब ऐसा करते हैं, दुकान को समेट लेते हैं। देख रहे हो दुकान पर पानी आने लगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। मोदी जी अपनी गरीबी पता नहीं कब दूर होगी, पता नहीं अपनी भी अखिलेश की तरह कब दुकान होगी। सोनिया जी आपका तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, एक दिन मेरी भी पक्की दुकान होगी और मैं छाई हुई दुकान के नीचे ही सब्जी बेचूंगा। सोनिया जी अब तो ये पेड़ भी बारिश नहीं रोक पा रहा है, पेड़ के अंदर से बूंदें गिर रही हैं। आप सही कह रही हो, आपका घर तो पास में है, मेरा घर काफी दूर है और आपकी दुकान पर तो सिर्फ आलू और लौकी है, मेरे पास तो कटहल, कद्दू, गोभी, बैंगन, कई रंग की सब्जी है। मुझको तो समेट कर ले जाना बड़ा दिक्कत होगी। अखिलेश आज के लिए मैं अपनी ये सब्जी बांध कर तुम्हारी दुकान में रख दूं? तुम्हारी दुकान तो पक्की है। नहीं मोदी जी, मेरी दुकान सब्जी से फुल है, आपकी सब्जी नहीं रख पाऊंगा अपनी दुकान में। सोनिया जी का घर पास में ही है, अपनी सब्जी इकट्ठा करके सोनिया जी के घर पर रख कर चले जाना। लालू जी अखिलेश वो देखो, मोदी जी और सोनिया जी बेचारे बारिश में सब्जी बेच रहे हैं। मोदी जी अब इस बारिश में कौन सब्जी लेने के लिए आएगा? सब्जी समेट कर घर जाओ। केजरीवाल जी फिर भी तुम सब्जी अखिलेश से ले रहे हो, मुझसे सब्जी नहीं ले पा रहे हो। मुझसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं बारिश में बैठा हुआ हूँ। मोदी जी मैं आपसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी सब्जी तो बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीगी हुई है। आधा वजन तो आपकी सब्जी में पानी का ही होगा, जबकि अखिलेश की सब्जी बिल्कुल सूखी हुई है।